हाय फ्रेंड्स, मैं राज और आपका राज टीचिंग में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम मंगलम पाठ का शुद्ध हिंदी अनुवाद तथा प्रश्न और उत्तर सहित दोनों वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। अब हम द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। हर लाइन को पढ़ेंगे, साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद हम दूसरे पेज में लिखते चलेंगे। यह पेज जब पूरा लिखा जाएगा दोस्तों, तो हम इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से लोड करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। आशा है दोस्तों कि इससे आपको बहुत आराम और आसान भाषा में समझने का मौका मिलेगा और आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। आप अपने बुक कॉपी सब निकाल लीजिए और हम हर लाइन को पढ़ेंगे, उसका शुद्ध हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए दोस्तों देखिए, द्वितीय पाठा मतलब होता है दोस्तों दूसरा पाठ। क्या हो गया? दूसरा पाठ। पाटलिपुत्र वैभव मतलब पाटलिपुत्र का वैभव। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत् धारयेत। कि बिहार की राजधानी पटना या पाटलिपुत्र, जिसको आप बोलते हैं पाटलिपुत्र, प्राचीन काल से ही महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अस्य इतिहास सार्धसहस्रद्विवर्ष परिमितः वर्तते। यहाँ देखिएगा दोस्तों, सहस्त्र मतलब होता है हजार और द्वि मतलब होता है दो और वर्ष मतलब वर्ष होता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि इसका इतिहास 2000 वर्ष यानी 2000 और आधा यानी 2500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास करीब 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षम। अब इसके बारे में लिखा हुआ दोस्तों, अत्र मतलब यहाँ का या यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेषतः उल्लेखनीय हैं या ध्यान आकर्षित करते हैं। ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, उल्लेखनीय हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम लाइन खींच देते हैं दोस्तों ताकि पता नहीं चल पाता है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़िए दोस्तों। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज फाहियान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वसंस्मरणेषु चक्रुः। इसके बारे में लिखा हुआ है दोस्तों कि विदेशी यात्री जिसमें मेगास्थनीज फाहियान
हुएनसांग इतसिंग अपने संस्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। पाठस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में हम पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु वनत्यं पाटलिपुत्र मनुगंगम वर्षद्विचित्रम महानगरम बभूव। इसमें कहा गया है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय शहरों में से एक पाटलिपुत्र गंगा द्वारा बसाया एक शहर है या नगर है। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों कि प्राचीन भारतीय शहरों में से एक गंगा द्वारा बसाया गया शहर पाटलिपुत्र है। अब आगे पढ़िए दोस्तों। तदुष्य दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टमीन ताख्ये काव्य कथति। इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि दामोदर गुप्त नाम के कवि अपनी कविता कुट्टनी माता में है ना, इसके बारे में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पहले यहाँ लिखते हैं कि दामोदर नाम के एक कवि कुट्टनी माता कविता में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आगे पढ़िए। अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। इसमें कहा गया दोस्तों कि मही तिलक नाम का एक महान शहर है जो सरस्वती परिवार का घर है ना। इसे पाटलिपुत्र कहा जाता है और यह पराजित पुरंदर का स्थान है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी आप हिंट ले सकते हैं। सरस्वती कुलगृहम मतलब घर, महानगरम पाटलिपुत्र आप समझ ही रहे हैं, पुरंदर स्थानम मतलब पुरंदर का स्थान है। इसको हम लिखेंगे दोस्तों कि महितला तिलक नामक एक महान शहर है जो सरस्वती परिवार का घर है। इसे पाटलिपुत्र कहा जाता है
और यह पराजित पुरंदर का निवास स्थान है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। दिख रहा होगा दोस्तों शायद आपको, देखिए। ठीक है दोस्तों, इतिहासे श्रूयते यत् गंगाया तीरे बुद्धकाले पाटलीग्राम स्थित आसीत्। फिर से पढ़ेंगे दोस्तों कि इतिहासे श्रूयते यत् गंगाया तीरे बुद्धकाले पाटलीग्राम स्थित आसीत्। इतिहास में ऐसा सुना जाता है या ऐसा बताया जाता है, इसमें लिखा हो दोस्तों कि इतिहास में ऐसा बताया गया है कि गंगा किनारे बुद्ध काल के समय में पाटलीग्राम नामक एक स्थान था। अब इसको लिखते हैं दोस्तों कि इतिहास बताता है कि पाटलिपुत्र बुद्ध के समय गंगा के तट पर स्थित था। आसित मतलब था होता है, पास्ट में होता है दोस्तों। यत्र च भगवान बुद्धा बहु कृत्वा समागतः। जहाँ यत्र मतलब होता है वहाँ, या जहाँ भी कह सकते हैं दोस्तों। जहाँ भगवान बुद्ध की कई बार मुलाकात हुई है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तेन कथितमासीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। उन्होंने ऐसा कहा था, किसने दोस्तों? भगवान बुद्ध ने, कि यह गांव यानी यह शहर आने वाले समय में महानगर बनेगा, किंतु यहाँ पर एक कलश रहेगा जिसमें अग्नि का, जल का और अपने आप में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा का भी माहौल रहेगा दोस्तों। ऐसा बुद्ध ने कहा था। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों कि उन्होंने कहा था कि यह गांव एक महान शहर बनेगा, लेकिन